आप जानते ही हैं, हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी खूब चर्चा में है, जिसमें दिखाया जाता है कि केरला स्टेट में बेगुनाह औरतों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करना और उन्हें आईसिस के पास भेजना। जिसमें फिल्म और उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दावा करते हैं कि करीब उन औरतों की संख्या 32,000 है जिनके साथ ऐसा किया गया, जो अभी के टाइम सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफन है या वहां की जेलों में। लेकिन 32,000 का आंकड़ा, क्या आपको लगता है ऐसा रियलिटी में हुआ होगा? अगर हुआ भी होगा तो 32,000 औरतें, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। सच्चाई क्या है कि जो 32,000 औरतों के कन्वर्जन वाली बात करी गई, जो उसका आंकड़ा है वह बहुत अधिक दे दिया। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हमें मिले जो शायद पहले से ही आपके सामने हो। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेन रहते हैं द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर सुदीप्तो सेन। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतने बड़े 32,000 के आंकड़ों की कैलकुलेशन कैसे करी। तो उनके द्वारा साल 2010 में केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी द्वारा केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी गई एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, जिसमें सेन कहते हैं कि चांडी ने कहा कि हर ईयर लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम को अपना रही हैं। और सुदीप्तो सेन कहते हैं कि यह मेरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाली न्यूज एजेंसी कहती है कि हमें तो मीडिया आउटलेट की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि केरल की 32,000 महिलाएं आईसिस में शामिल हुई हैं। लेकिन साल 2012 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि 25 जून को केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी स्टेट लेजिस्लेचर को सूचित करते हैं कि साल 2006 से 2012 तक 2,667 यंग वुमेन्स ने इस्लाम कबूल किया है। लेकिन पॉइंट ये रहा कि रिपोर्ट में महिलाओं के आईसिस में शामिल होने का कोई जिक्र नहीं है और ना ही फोर्स कन्वर्जन का कोई सबूत है। तो फिर 32,000 का आंकड़ा कहाँ से? लेकिन रुकिए, थोड़ा और बारीकी से पढ़ने पर हमें एक आर्टिकल मिलता है जून 2021 का, जो बताता है केरल की 4 लड़कियों के बारे में, समय 2016 से 2018 का, जब ये 4 लड़कियां अपने हस्बैंड्स के साथ केरल से जाती है कहाँ? खुरासान प्रोविनेंस में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए। और इन चारों के नाम सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, रफीला, मेरिन जैकब उर्फ मरियम और निमिसा उर्फ फातिमा सामानी। लेकिन ये महिलाएं थी 1000 ऑफ इस्लामिक स्टेट फाइटर्स और कोलैबोरेटर्स में से, जो अफगान ऑफिशियल्स के सामने सरेंडर करती हैं। और बात रही इनके कन्वर्जन की, तो कोई मुस्लिम थे तो कोई क्रिश्चियन, लेकिन इनमें से एक ही लड़की निमिसा नायर, जिसने हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट किया था, शायद उसके पति के द्वारा या किसी और के द्वारा ब्रेन वॉश्ड किया गया आईसिस ज्वाइन करने के लिए। हाँ, एक ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को रेडिकलाइज्ड और उनका ब्रेन वॉश करना आईसिस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितनी मूवी में बताई गई। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें एक दो बातें और जानने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे कि ORF की एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट से बेहतर आप लोग जानते हैं कि इंडिया हिंदू नेशन होते हुए भी यहाँ मुस्लिम्स की बहुत संख्या है, जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मुस्लिम्स की समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन के बावजूद भी देश भर में केवल कुछ ही आईसिस सपोर्टर मामले हैं। और 2014 से 2018 तक आईसिस सपोर्टर मामलों की संख्या 180 से 200 के बीच में दर्ज करी गई। और उसमें सभी आईसिस में शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ प्रोपोगेंडा फैला रहे थे। और इम्पोर्टेंट बात यह कि इन 180 से 200 केसेज में लगभग 40 केस ही केरल में पाए गए। और इन 180 से 200 केस में से सिर्फ 60 इंडिया से गए आईसिस को ज्वाइन करने। और इन 60 में से 13 औरतें, और इन 13 महिलाओं में से 6 महिलाएं केरल से, जिनमें से 3 औरतें तो पहले से ही मुस्लिम थी और 2 क्रिश्चियन, और बची एक जो हिंदू थी। और इन तीनों को ही बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। तो ये कुछ चीज़ें नहीं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर साल 2016 में केरल आईसिस प्रो मैटर्स की संख्या को देखते हुए
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेशन पिजन शुरू करती हैं, जो एक डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव था जिसके माध्यम से उन लोगों को पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पर आईसिस आइडियोलॉजी को फैला रहे थे। जहां से केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से 118 लोगों की पहचान करी गई, मल्लपुरम से 89, कासरगोड से 66, कुल मिलाकर 350 व्यक्तियों की पहचान करी गई और उन्हें ऐसी जगह जाने से रोका गया। और पूरे वर्ल्ड की बात करें आईसिस ज्वाइन करने वालों की तो 110 कंट्रीज के 40,000 लोगों तक संख्या सीमित है, जिसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूरोपीय यूनियन, रसिया और सऊदी अरब थे। भारत तो मुश्किल से सूची में शामिल होता है। और हमें दी केरला स्टोरी मूवी में दिखता है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये कि खाली केरल से 32,000 और अन्य कंट्रीज से बचे 8-9 हज़ार, ये थोड़ा हजम न होने वाली बातें हैं। और जब इतने बड़े आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में फ़र्क पड़ता है या उस स्टेट में फ़र्क पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कि केरल अभी के टाइम पे लोगों के दिमागी घेरे में है, कहीं बदनामी की सोच है तो कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कि इतना लिटरेट और एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये स्टेट इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड कैसे है। लोग तो यही कहेंगे ना कि केरल के इतने एजुकेटेड पीपल्स होने के बावजूद भी क्या कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, यूं इस तरह एक बदनामी की जंजीर न बांधी जाए। और जब इन्हीं चीज़ों को लेकर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि इन दावों का सबूत क्या है, तो उनका कहना होता है कि इंटॉलरेंस को एक्सट्रीम पर पहुंचने दें, मैं फिल्म रिलीज होने के बाद अपना डेटा शेयर करूंगा। और जहां से बात कोर्ट तक पहुंचती है और उसके बाद मूवी के डिस्क्रिप्शन से 32,000 का नंबर हटा दिया जाता है और उसकी जगह 3 नंबर डाल दिया जाता है। तो ये कुछ बातें रही कि फिल्म में किस तरह चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया या बताया गया, लेकिन इन सभी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि मूवी में रियलिटी नहीं है। चाहे 1 हो या 3 हो या 32,000 हो, ये चीज़ें हुई हैं और होती हैं। इन चीज़ों से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किस तरह यंग गर्ल्स का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें अदर रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता है, और तो और उसके बाद उनको उनके ही रिलीजन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन रिपोर्टें कभी कुछ सही होती हैं तो कभी कुछ गलत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस शोरगुल ज़िंदगी में या बिजी ज़िंदगी में लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं है। हमें यही पता नहीं रहता कि हमारे स्टेट में या अदर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। तो फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओपनली तो हो नहीं सकती। गवर्नमेंट या पुलिस या न्यूज़ चैनल्स के पास वही बातें पहुंचती हैं जो बंदा उसमें इन्वॉल्व्ड होते हुए भी अवेयरनेस हो जाता है और बातों को लोगों के सामने रखता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो साइलेंटली शुरू होते हैं और वैसे ही सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी कि हम उन रिपोर्टों या किसी अन्य चीज़ों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि संख्या 3 ही है या 32,000 ही है, क्योंकि बात वही है ना कि जो हमको दिखाया गया वही हमने देखा और उसी पे आंखें बंद करके विश्वास किया। लेकिन उसका क्या जो असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। और इन्हीं चीज़ों के साथ ये सारी बातें, ये सारे केस अपने साथ कई सवाल छोड़ते हैं कि क्यों लोग अपने रिलीजन तक सीमित नहीं हैं। आखिर किस तरह एजुकेटेड पीपल्स ब्रेन वॉश जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, कि क्यों लोग किसी लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और जो ये लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं इसको सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि क्यों हमें मूवीज की ज़रूरत पड़ रही है अवेयरनेस होने के लिए। क्या हम इतने भी जागरूक नहीं हैं? क्योंकि देखिए ना, जब से मूवी आई तो तब से लोगों ने अपने मैटर ऑफ फैक्ट रखे, चाहे सही या गलत, लेकिन रखे जरूर। क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारे देश या वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? एक बार जरूर सोचिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद। उनको तो बैन नहीं करना चाहिए, रियल स्टोरी लाइफ के ऊपर ही है, मतलब जो हुआ है वही दिखा रहा है, इसलिए तो बैन नहीं करना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो बैन करना चाहिए। बट एज अ मूवी रिव्यूअर कि सच में हम लोग को पता नहीं था कि एक्चुअली ऐसा वैसा हुआ है कि वुमेन लोग को सीरिया में लेके जाके ऐसा सब कुछ